Hello dear student, good morning. Hope you are all fine. Standard first maths. Today we will going to chapter number 13 how many. तो आज हम जो चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं उस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि आपको जो पिक्चर में नीचे दिखाई दे रहा है सबसे पहले हमें स्टिक्स दी गई हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले वो स्टिक्स को गिन के फिर हमें उसके सामने आपको जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो बॉक्स में हमें वो नंबर लिखने हैं कि वो स्टिक कितनी है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाली है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये फर्स्ट नंबर में जो स्टिक्स दी गई हैं सबसे पहले हम उसे काउंट करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट जो हमें स्टिक्स दी गई हैं वो टोटल 6 हैं। तो उसके सामने आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें हम लिखेंगे 6। ओके, देन उसके नीचे नंबर 2 पे जो स्टिक्स दी गई हैं हम उन्हें काउंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नंबर 2 पे जो स्टिक दी गई है वो आप मेरे साथ काउंट करो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो नंबर 2 पे जो स्टिक्स दी गई हैं वो टोटल 8 है। तो उसके सामने जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको 8 लिखना है। ओके, नाउ थर्ड नंबर पर हमें कैसे स्टिक्स दी गई हैं। सबसे पहले जो दिखाई दे रही हैं वो हमें ऐसे ही खुली स्टिक्स दिखाई दे रही हैं और उसके बाजू में आप देख रहे होंगे तो उसके बाजू में हमें एक स्टिक का पूरा बंडल दिखाई दे रहा है। ओके, वो स्टिक सारी बंधी हुई दिखाई दे रही है। तो आपने चैप्टर नंबर 11 में जो किया था उसमें आपने देखा होगा कि जो किसी भी चीज़ यानी किसी स्टिक्स आपको उसमें शुगर कैन दी गई थी, उसमें उसका बंडल था। तो वो बंडल जो था वो हमेशा वो बंडल जो है वो 10 के ही होते हैं। ओके, तो इसमें भी जो हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं उसमें भी ये जो बंडल दिया गया है अलग से बांध के वो भी 10 का है, यानी कि वो बंडल में टोटल 10 स्टिक है। तो सबसे पहले जो खुली स्टिक दी गई है नंबर 3 पर उन्हें हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जो हमें ऐसे ही खुली ओपन स्टिक दिखाई दे रही हैं वो टोटल 10 है। ओके, और हमें जो बंडल दिया गया है स्टिक्स का उसमें ही वो भी 10 है। तो 10 + 10 = 20। तो नंबर 3 में सामने जो बॉक्स दिया गया है उसमें हम लिखेंगे 20। ओके, नाउ नंबर 4 में हमें फर्स्ट जो है वो बंडल दिया गया है, जो बंडल होता है 10 का। ओके, तो वो 10 का बंडल दिया गया है और उसके साथ में हमें 3 स्टिक्स है वो ऐसे ही ओपन दी गई हैं। तो वो बंडल जो है वो 10 का है और उसके अलावा जो स्टिक्स है वो कितनी है 1 2 एंड 3। तो 10 + 3 = 13। तो उसके सामने जो बॉक्स है उसमें हमें लिखना है 13। उसके बाद नंबर 5 पर हमें जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो है 10 स्टिक का बंडल। ओके, और मैंने पहले भी बोल दिया था कि जो बंडल होगा उसमें हमेशा 10 ही होंगे। ओके, तो वो 10 का बंडल दिखाई दे रहा है और उसके अलावा जो स्टिक्स हैं वो हम काउंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये 10 का बंडल, उसके बाद 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल कितनी स्टिक्स हुई 15। तो उसके सामने जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आपको लिखना है 15। ओके, उसके बाद नंबर 6 पर हमें जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो स्टिक्स का बंडल है। ओके, तो वो कितने का बंडल होगा, वो उसमें कितनी स्टिक्स होगी बंडल में टोटल
10, ओके, वो 10 स्टिक्स है। उसके अलावा जो हमें स्टिक्स दी गई है वो हम काउंट करेंगे, ओके। तो 10 प्लस 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ओके। तो टोटल कितनी स्टिक्स हुई? 17। तो उसके सामने जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें लिखना है 17, ओके। नाउ लास्ट में जो हमें दी गई है वो सबसे पहले स्टिक का बंडल दिया गया है, ओके। तो वो स्टिक के बंडल में टोटल 10 स्टिक्स है। उसके अलावा जो स्टिक्स दी गई है वो हम काउंट करेंगे, ओके। तो ये 10, उसके अलावा 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ओके। तो ये जो स्टिक्स है वो टोटल 16 है। तो उसके सामने जो बॉक्स है उसमें हमें लिखना है 16, ओके। ऐसे ही काउंट करके आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना हो। तो स्टूडेंट्स, हमने जो स्टिक्स वाला था वो हमने कर दिया है। और अब पेज नंबर 131 यानी कि 131 पे हमें एक न्यू एक्सरसाइज दी गई है। उसकी जो हेडिंग है वो है हाउ मेनी बीड्स, ओके। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे बीड्स दिखाई दे रहे हैं यानी कि मोतियों की जो माला दिखाई दे रही है उसमें से हमें काउंट करके उसके सामने जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें हमें लिखना होगा, ओके। जैसे हमने स्टिक्स काउंट करके लिखी है उसी तरह ये बीड्स काउंट करके हमें उसके सामने वाले बॉक्स में लिखना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो स्टिक का बंडल है उसमें टोटल 10 स्टिक्स होती है, ओके। उसी तरह ये बीड्स में भी ऐसे ही हैं। आपको जो माला दिखाई दे रही है सबसे पहले वो माला जो है उसमें जो बीड्स है वो टोटल 10 बीड्स हो गए, ओके। यानी कि एक माला में टोटल 10 बीड्स हो गए। तो वो 10 बीड्स के अलावा हमको जो अलग से बीड्स दी गई हैं वो हमें उसके साथ काउंट करके लिखनी होगी, ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पर सबसे पहले। तो नंबर 1 पर आपको जो मालाएं दिखाई दे रही है वो टोटल 3 मालाएं हैं, ओके। और तीनों के तीनों माला में जो अंदर बीड्स यानी कि मोती दी गए हैं वो 10-10 के मोती हैं, ओके। तो हम सबसे पहले वो काउंट करेंगे। तो फर्स्ट जो माला है उसमें टोटल 10 बीड्स, ओके। नाउ सेकेंड 20, थर्ड 13 यानी कि जो माला है वो उसमें जो बीड्स है वो टोटल 30 है, ओके। और 30 के बाद हमें जो 2 बीड्स यानी कि 2 मोती जो अलग से दिए गए हैं वो भी हमें इसमें काउंट करने हैं। तो ये माला के जो बीड्स है वो टोटल 30 है और 30 + 2 = 32 यानी कि सामने वाले बॉक्स में हमें लिखना है 32। उसके बाद नंबर 2 पर हमें टोटल 3 मालाएं दी गई है यानी कि तीनों में 10 होगा, ओके। यानी कि फर्स्ट जो माला है वो उसमें जो बीड्स है वो 10, सेकेंड में है 10 यानी कि 20, थर्ड में है 10 यानी कि 30 और उसके अलावा जो हमें ऐसे ही बीड्स दिए गए यानी कि खुले मोती दिए गए हैं वो है ये टोटल माला जो है उसके टोटल 30 हुए। उसके बाद हम ये काउंट करेंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39, ओके। तो ये जो टोटल बीट्स हुए नंबर 2 पर वो है 39, ओके। उसके बाद नंबर 3 पर हमें यहाँ कितनी मालाएं आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट? 4, ओके। 4 माला। तो इसमें 10 4 बार आया, ओके। यानी कि 10, 20, 30, 40, ओके। ये माला जो है उसमें जो बीड्स यानी कि मोती हैं वो टोटल 40 हैं और उसके अलावा हमें कितने दिए गए हैं? 41, 42 एंड 43 यानी कि टोटल हमें 43 बीड्स दिए गए हैं। तो उसके सामने वाले बॉक्स में आपको लिखना होगा 43, ओके। उसके बाद नंबर 4 पर हमें कितनी मालाएं दी गई हैं? टोटल 4 मालाएं दी गई हैं। तो हमारा 10 कितने बार आया? 4 बार आया 10, ओके। तो 10, 20, 30, 40, ओके। 40 बीट्स हो गए और उसके अलावा हमें कितने बीट्स दिए गए हैं?
41, 42, 43, 44 एंड 45, यानी कि टोटल बीट्स है 45। तो उसके सामने वाले बॉक्स में आपको लिखना होगा 45। उसके बाद लास्ट जो है उसमें हमें अलग से कोई बीट्स नहीं दिए गए, यानी कि अलग से कोई मोती नहीं दिए गए हैं, हमें सिर्फ ये माला में जो है वो ही मोती गिनने हैं। ओके, तो जो माला है उसमें एक माला में मैंने आपको कितने बताया था कि 10 मोती होगा। तो कितनी मालाएं हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 बार 10s आया, यानी कि टोटल कितने हुए, ये 5 बार 10s होंगे तो कितने होंगे टोटल, 10, 20, 30, 40 एंड 50, यानी कि टोटल हुए 50। तो उसके सामने वाले बॉक्स में आपको लिखना होगा 50। तो स्टूडेंट ये जो एक्टिविटी है वो आपको आपकी नोट में और टेक्स्ट बुक में दोनों में करनी होगी। ओके, थैंक यू।